हेलो एवरीवन। आज हम जिस डिज़ीज़ के बारे में पढ़ेंगे वो है डेंगू फीवर। तो पहले कुछ बातें जान लेते हैं डेंगू फीवर के बारे में। क्या आप लोगों को पता है कि डेंगू फीवर हर साल 50 मिलियन लोगों को होता है। उस 50 मिलियन लोगों में से 70% केस एशिया से आते हैं और एशिया के केसेस में से 40% केस इंडिया से होते हैं। पहला केस डेंगू का इंडिया में 1946 में मिला था। उसके बाद कोई एपिडेमिक नहीं आया इंडिया में जब तक 1963 नहीं आया। 1963 में इंडिया के अंदर कोलकाता में इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था। अगली बात आती है कि 2019 जो कि पिछला साल था उसमें ज़्यादातर इसके केसेस साउथ इंडिया में देखे गए और साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा केस कर्नाटका में मिले। अब अगली बात आती है कि डेंगू होता किससे है। तो डेंगू एक वायरल बीमारी है जो कि अर्बोवायरस यानी अर्थ्रोपोड बॉर्न वायरस। ये अर्थ्रोपोड क्या होते हैं? अर्थ्रोपोड एक तरीके से ऐसे जीव होते हैं जिनके जॉइंटेड लेग्स होते हैं, या आप इनको साधारण भाषा में कीड़े कह सकते हो। उनमें से एक कीड़ा है मॉस्किटो, जिससे डेंगू बीमारी होती है। ये जो अर्बोवायरस है फ्लैवी वायरस ग्रुप से बिलोंग करता है, जो कि येलो फीवर कॉज करता है। और येलो फीवर काफ़ी डेडली बीमारी है, लेकिन ये इंडिया में पाई नहीं जाती, ये जापान में पाई जाती है। अगली बात आती है कि ये ट्रांसमिट कैसे होता है, ह्यूमन के अंदर कैसे आता है। तो ह्यूमन के अंदर फीमेल एडीज़ मॉस्किटो के काटने की वजह से आता है। अगली बात आती है इसका इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जब आपको वायरस आने के बाद कितने दिन बाद आपको सिम्टम दिखेंगे, वो होता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 3 से लेकर 8 दिन। 3 से लेकर 8 दिन में आपको लक्षण दिखने लग जाएंगे। अगली बात आती है टाइप्स ऑफ डेंगू, कि डेंगू के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो पहला जो तरीका है वो है क्लासिकल डेंगू फीवर। ये काफ़ी मामूली होता है, ज़्यादा इसके सीवियर लक्षण नहीं होते और आदमी आराम से इसको झेल लेता है और ठीक हो जाता है। जो सेकेंड टाइप है वो ज़्यादा सीरियस है। ये क्या है? डेंगू हेमरेजिक फीवर। इसके अंदर कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल हो सकती है और ये फेटल भी हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। अब ये जो दोनों हैं वो सिम्टम के बेसिस पे इनको डिस्टिंग्विश करा गया है। सबसे पहली बात, क्लासिकल डेंगू फीवर के क्या क्या सिम्टम्स हैं। तो तेज़ बुखार, सर दर्द और आँखों में दर्द, और अगर आप आँखों को मूव करोगे तो और ज़्यादा ये पेन बढ़ सकता है। अगली बात आती है मसल के अंदर पेन होगा। ऑब्वियस ये बात है, जब फीवर होता है तो मसल और जॉइंट पेन होता ही है। उसके बाद है लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सी दूसरी बीमारी जो आजकल हो रही है जिसके अंदर टेस्ट लो का चला जाता है। अगला है एपेटाइट, भूख लगना ही बंद हो जाती है डेंगू के अंदर। रैशेस काफ़ी कॉमन पाए गए हैं। अभी हम एक फ़ोटो देखते हैं जिसके अंदर आपको रैशेस दिखेंगे। आप लोग इस फ़ोटो में देख सकते हो कि कैसे रैशेस पूरी बॉडी में एक डेंगू पेशेंट के फैल चुके हैं। बाकी जो सिम्टम है वो है नौजिया, घबराहट हो सकती है और वॉमिटिंग भी आ सकती है। ये वॉमिटिंग की वजह से क्या होता है, पर्सन लिटरली काफ़ी वाटर लूज़ करता है, उसको डिहाइड्रेशन भी हो सकता है और उसकी बॉडी अल्टीमेटली वीक पड़ जाती है। अब अगर हम सेकेंड टाइप ऑफ डेंगू को देखें, हेमरहैजिक डेंगू को देखें, तो अब हम देखेंगे उसके सिम्टम कैसे वेरी करते हैं। तो इस पेशेंट को ये सारे सिम्टम तो होंगे ही होंगे, इनके अलावा उसको और क्या सिम्टम हो सकते हैं। ब्लीडिंग हो सकती है, नाक, मुंह, मसूड़ों और स्किन से उसकी ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग होने का रीज़न क्या है कि उसके प्लेटलेट्स का काउंट काफ़ी कम हो जाता है ब्लड के अंदर, इसीलिए क्लॉटिंग ऑफ ब्लड नहीं हो पाता और उसको ब्लीडिंग होने लग जाती है। अगली बात है पेट में दर्द होने लग जाएगा। उसके बाद है फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग। इसके अंदर एक दो बार वॉमिटिंग होती है, लेकिन अगर आपको सेकेंड टाइप ऑफ डेंगू हो जाएगा तो आपको फ्रीक्वेंटली वॉमिटिंग होगी, और जितनी ज़्यादा वॉमिटिंग होगी उतना ज़्यादा आपको डिहाइड्रेशन होने लग जाएगा। अगला है पेल स्किन। पेल स्किन इसलिए हो जाती है क्योंकि आपकी बॉडी एकदम से डिहाइड्रेट हो चुकी है, आपकी बॉडी के अंदर कोई भी वाटर रिटेंशन नहीं रहा है स्किन के अंदर, इसीलिए वो बॉडी पेल पड़ जाती है। अगला बात है ड्राई माउथ, और आपको बार बार प्यास लगेगी और आप पानी पियोगे तो इतने में आपको वॉमिटिंग हो जाएगी। अगली बात है डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में भी दिक्कत आएगी। ये इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही है, और जब सांस लेने में लोगे तो आपकी बॉडी में दिक्कत आएगी। अगली बात है वीक पल्स, आपकी पल्स भी। अगली बात आती है कि डेंगू का डायग्नोस कैसे होता है, उसका टेस्ट क्या होता है।
तो डेंगू का कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है टॉर्निक्वेट टेस्ट। इस टेस्ट को हम देखते हैं कि कैसे परफॉर्म करा जाता है। तो इस टेस्ट में बेसिकली क्या करा जाता है कि डॉक्टर आपके हाथ के ऊपर ऐसे प्रेशर अप्लाई करने के लिए बांधेगा। उसके बाद क्या चेक होगा, प्रेशर जब रिलीज़ करा जाएगा तो अगर आपके हाथ के उस स्पॉट में जहाँ पे प्रेशर लगाया गया था, अगर वहाँ पे ऐसे रेड रेड छोटे छोटे दाने 1 सेंटीमीटर में 10 से ज़्यादा मिलते हैं, इसका मतलब ये है कि आपका टॉर्निक्वेट टेस्ट पॉजिटिव आया और आपको डेंगू हो गया है। दूसरा जो टेस्ट है वो है फ्रीक्वेंट प्लेटलेट काउंट टेस्ट। इसके अंदर जो डायग्नोस करने वाला होता है वो देखता है कि क्या आपके प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख से कम हो गए हैं। अगर 1.5 लाख से कम हो चुके हैं तो आपको डेंगू हो सकता है, लेकिन कन्फर्मेटरी टेस्ट तो टॉर्निक्वेट टेस्ट ही है। अगली बात है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट हमें खुद से घर पे नहीं करना चाहिए, डॉक्टर से पहले कंसल्ट करना चाहिए और डॉक्टर के कंसल्ट के बाद पैरासीटामोल लेना चाहिए। याद रखिएगा, एस्प्रिन और डिस्प्रिन को बिल्कुल अवॉइड करना है। ये इसलिए क्योंकि एस्प्रिन और डिस्प्रिन लेने की वजह से ब्लीडिंग के चांसेस हाई हो जाते हैं और आपका प्लेटलेट काउंट ऑलरेडी डिक्रीज़ हो गया है तो आपकी ब्लीडिंग कंटिन्यू होती रहेगी, इसलिए एस्प्रिन और डिस्प्रिन को अवॉइड करना चाहिए। अगली बात आती है गीली पट्टी सर पे लगानी चाहिए अगर काफ़ी देर से बुखार नहीं उतर रहा है। उसके बाद आता है कि प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स लेना चाहिए ताकि जल्दी आप ठीक हो सके, क्योंकि एक बेसिक चीज़ क्या थी इसके अंदर कि डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ज़्यादा अमाउंट में लिक्विड लेना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि होम रेमेडीज़ क्या क्या हैं डेंगू के लिए। तो हम इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो हम घर में रोज़मर्रा में यूज़ करते हैं उनको देखते हैं। तो पहली बात आती है टर्मरिक। आप सबको पता ही होगा कि आयुर्वेदा में टर्मरिक का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है और टर्मरिक से काफ़ी सारी चीज़ों को ठीक करा जाता है। तो डेंगू में भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है टर्मरिक। सेकंड चीज़ आती है तुलसी। तुलसी आपकी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स पैदा करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी हेल्प करते हैं किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने में और जर्म्स को मारने के लिए। थर्ड है मेथी के बीज। आपको मेथी के बीजों को 1 स्पून लेना चाहिए, उसे गर्म पानी में डालना चाहिए और स्वाद के लिए उसके अंदर हनी मिक्स कर देना चाहिए और उसको कंज्यूम करना चाहिए। इससे काफ़ी हद तक आपका बुखार उतर जाएगा डेंगू के अंदर। अगली बात आती है गिलोय। आप सभी ने देखा होगा रामदेव बाबा को इसकी ऐड करते हुए। गिलोय बेसिकली आपके फीवर को उतारने की वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है आयुर्वेदा के अंदर। नेक्स्ट है पपाया लीफ। पपाया लीफ के लिए जब आपका प्लेटलेट काउंट काफ़ी डिक्रीज़ कर जाता है तो पपाया लीफ काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं आपका प्लेटलेट काउंट इंक्रीज़ करने के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पपाया की लीव्स को लेना है, उसे क्रश करना है, स्क्वीज़ करना है और या तो आप इसको डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हो। तो आप अगर डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हो तो आपको 2 से 3 चम्मच पीना है 2 से 3 बार दिन में, या आप इसको फ्रूट जूस के साथ मिक्स करके भी पी सकते हो। अगली चीज़ आती है गोट मिल्क। और गोट मिल्क भी कच्चा, आपको कच्चा बकरी का दूध पीना पड़ेगा, उसकी वजह से भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्लेटलेट काउंट इंक्रीज़ होते हुए दिखेगा। लास्ट है जिंजर और इलायची। जिंजर और इलायची भी आपको काफ़ी हद तक है। इसके अलावा अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो आपको सिट्रिक फ्रूट्स को खाना चाहिए। सिट्रिक फ्रूट्स के अंदर विटामिन सी होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स बनाने में हेल्प करता है, जो अल्टीमेटली आपको बॉडी के अंदर जर्म्स को किल करने में हेल्प करेंगे। अब हम देखते हैं इसका प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन पिछले साल इसकी एक वैक्सीन बन चुकी है, लेकिन वो इंडिया के अंदर अभी अवेलेबल नहीं है। तो उस वैक्सीन का नाम है डेंगवैक्सिया, या इसको CYD-TDV भी कहा जाता है। यह भी इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो आपको और क्या क्या चीज़ें आप इस फ़ोटो के थ्रू देख सकते हो कि कैसे आप डेंगू को प्रिवेंट कर सकते हो। तो पहली बात, कहीं पे भी अगर रुका हुआ पानी है तो आपको वहाँ से उस पानी को रिमूव करना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डेंगू का वायरस या डेंगू का जो मॉस्किटो है वो रुके हुए पानी के स्टैग्नेंट वाटर के अंदर ही पनपता है। दूसरी बात, मॉस्किटो रिपेलेंट का यूज़ करना चाहिए, मतलब ऐसी क्रीम जिसको लगाने के बाद मॉस्किटो आपको ना काटे, वैसी क्रीम का यूज़ करना चाहिए। अगली बात, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इस मौसम के अंदर घर के अंदर रहना चाहिए ताकि वो
मॉस्किटो बाइट से बच सके। अगली बात कि आपको फुल स्लीव क्लोथ्स पहनने चाहिए, क्योंकि शॉर्ट्स और हाफ टी शर्ट के अंदर आपको वो ईज़िली बाइट कर सकता है। अगली बात है कि मॉस्किटो नेट का यूज़ करना चाहिए घर के अंदर, ताकि आप बिल्कुल सेफ़ रहो इस वायरस से या इस बीमारी से बिल्कुल सेफ़ रहो। अब लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम कुछ मिथ्स देख लेते हैं जो कि डेंगू से रिलेटेड है। तो पहला मिथ ये है कि डेंगू एक कंटेजियस डिजीज़ है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। ये कंटेजियस डिजीज़ नहीं है, साथ बैठने से, साथ बात करने से ये नहीं फैलने वाला। सेकंड मिथ ये है कि डेंगू का जो मॉस्किटो है वो डर्टी प्लेस प्रीफर करता है, ये भी पूरी तरीके से गलत है। वो क्लीन स्टेगनेंट वाटर को प्रीफर करता है, साफ़ पानी को प्रीफर करता है। थर्ड मिथ ये कहता है कि एडीज़ मॉस्किटो जो है वो रात को एक्टिव होता है, जो कि पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि ये एक डे मॉस्किटो है, ये दिन के टाइम एक्टिव होता है। और सबसे ज़्यादा ये एक्टिव कब होता है? ये आपका सुबह और शाम के टाइम सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। रात के टाइम ये काट सकता है, लेकिन जब एक वेल लिट एरिया हो, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोशनी हो, वहीं पे काटेगा। चौथी बात ये है कि डेंगू आपको एक टाइम लाइफ में होगा, उसके बाद आप उसके लिए इम्यून हो जाओगे, ये भी पूरी तरीके से गलत है। हाँ, आपको ये है कि आपको जिस स्ट्रेन से होगा, मतलब डेंगू 4 वायरस तरीके के वायरस होते हैं, डेन 1, 2, 3, 4। अगर आपको डेन 1 से हो गया तो अगली बार आपको डेन 1 से नहीं होगा, लेकिन बाकी के जो 3 स्ट्रेन हैं 2, 3 और 4, इनसे आपको डेंगू अभी भी हो सकता है, तो आप इम्यून नहीं हुए हो। फिफ्थ मिथ ये है कि अगर आप हाई बिल्डिंग में रह सकते हो तो एडीज़ का मॉस्किटो ज़्यादा ऊपर तो उड़ता नहीं है, तो आप सेफ़ हो। तो हाँ, ये सही है कि एडीज़ का मॉस्किटो ज़्यादा ऊपर तक नहीं उड़ता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एडीज़ का मॉस्किटो लिफ्ट के थ्रू ट्रैवल कर सकता है, किसी के बॉडी के ऊपर चढ़ के भी ट्रैवल कर सकता है, वहाँ पे ब्रीड कर सकता है ऊपर जाके प्लेसेस में, और आपको इन्फेक्ट भी कर सकता है। तो अगर आप हाई बिल्डिंग में रह रहे हो, फिर भी आपको प्रिवेंशन लेना बहुत ज़रूरी है। If you like this video, please like, share and subscribe to our channel. And do not forget to press the bell icon to get the notification of our new video. And do show your love in the comment section. Thank you.